हेलो स्टूडेंट, आज हम जीएनएम फर्स्ट ईयर एनाटॉमी पेपर के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे जो अभी रिपीटर के एग्जाम में रिसेंटली अभी पेपर आया है। उसमें कैसे पेपर लिखने का, किस तरह से मेन मेन पॉइंट लिखने के, पूरा पेपर हम देखेंगे कैसे लिखने का और उसका पूरा देख लेते हैं। चलो सबसे पहले हम पेपर किस तरह का आएगा, इस तरह का पेपर हमारा पूरा आएगा। पूरा पेपर इस तरह का आता है। फिर इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे। तो ये पहले फर्स्ट है गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें मतलब कि एक दो लाइन में ही लिखने का है, ज्यादा लंबा चौड़ा इसमें लिखने का नहीं है। एक एक मार्क्स का सारा आएगा, ये चारों मतलब 4 मार्क्स उसमें ये 4 आएगा। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स, वो भी 4 ही मार्क्स की रहेगी, ज्यादा रहेगी नहीं। फिर हमारा आएगा शॉर्ट नोट, कोई भी शॉर्ट नोट लिखने की, एनी फोर मतलब कि पूरी की पूरी आपको नहीं लिखने की। 5 लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको चार चार ही सिर्फ लिखनी है। 16 मार्क्स से पूरा मतलब एक के 4 मार्क्स। फिर आएगा आंसर द फॉलोइंग। आंसर द फॉलोइंग में पूरी 4 है, पूरी की पूरी 4 लिख देने की, बराबर। फिर आएगा अपना ट्रू फॉल्स आएगा। ट्रू फॉल्स में डायरेक्ट ही आंसर लिखने के, वो भी एक एक मार्क्स की रहेगी, वो भी 4 ही आएगी। फिर हमारा आएगा फिर से शॉर्ट नोट्स आएगी। तो शॉर्ट नोट्स में कितनी है, एनी 4 5 दी गई है, एनी 4 ही लिखने की, बराबर। फिर लास्ट में हमारा आएगा आंसर द फॉलोइंग। उसमें क्या आएगा, वो आपको टोटल 8 मार्क्स का रहेगा। उसमें 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपको टोटली लिख देने के। इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप अच्छे से ले सकते हो। इसके आंसर के बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से गिव द मीनिंग। उसमें आपको किस तरह से लिखना है ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स शॉर्टकट में मिल जाए, बराबर। उसमें से सबसे पहला कौन सा है, अबडक्शन। अबडक्शन का मीनिंग क्या है, ये शरीर के किसी भी अंग को शरीर की मध्य रेखा से दूर ले जाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, अबडक्शन। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल भी देना है। अबडक्शन मतलब कि हाथ को बगल की ओर उठाना, मतलब कि जैसे मेरा ये हाथ है ऐसे उठा है तो उसको क्या बोलोगे, अबडक्शन। तो ये आप में इसमें हिंदी इंग्लिश है, जो इंग्लिश वाला है उसको खाली इंग्लिश ही लिखना है और जो हिंदी वाला है उसको हिंदी ही लिखना है, पूरा लंबा चौड़ा करने का नहीं। ये एक ही मार्क्स का क्वेश्चन है। ये वाला तो एग्जाम्पल और ये लाइनिंग तो आपको लिखनी ही लिखनी है। नेक्स्ट देखेंगे एंजाइम। एंजाइम मतलब क्या है कि एंजाइम ऐसा प्रोटीन है जो रासायनिक अभिक्रिया को तेज करता है। मतलब कि अपने बॉडी में केमिकल का जो प्रोडक्शन होता है उसको स्पीड मतलब कि स्पीड अप करता है। तो मतलब कि जैसे कि डाइजेशन सिस्टम, तो हम जब खाते हैं तो हमारा डाइजेशन कैसे फटाफट होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एंजाइम हेल्प इन द डाइजेस्टिव ऑफ फूड, मतलब कि अपने फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये भी इसमें भी आपको पहले समझाए उसी तरह से लिखना है। एक्सटेंशन, जैसे अबडक्शन का मीनिंग क्या था, यहाँ से यहाँ हाथ ले जाना, और एक्सटेंशन का मीनिंग क्या है, जोड़ों को सीधा करने की प्रक्रिया जिससे दो हड्डियों के बीच का कोण बढ़ता है, एक्सटेंशन कहलाते हैं। जैसे ने एक्सटेंशन वर्ड आपने सुना होगा। एग्जाम्पल की कोहनी को सीधा करना मतलब कि एक्सटेंशन। एग्जाम्पल भी देना है, जैसे कि ये मेरी कोहनी है तो ऐसे करके ऐसे सीधा किया तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन। नेक्स्ट हमारा आएगा डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन मतलब कि आपने सुना ही होगा हॉस्पिटल में ऑटोक्लेव की प्रक्रिया, कीटाणु मुक्त करना कोई भी चीज यूज करने से पहले। कि अगर वो हमने कीटाणु मुक्त नहीं है और डायरेक्ट ही कुछ भी प्रक्रिया कर दी तो उससे हमको इन्फेक्शन हो सकता है। वस्तुओं और सतहों पर मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की प्रक्रिया, मतलब कोई भी जैसे कि घोसपीस हमने यूज किया पेशेंट के ऊपर तो उसको पहले ऑटोक्लेव करना पड़ता है। एग्जाम्पल, कोई भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आर द डिसइंफेक्टेड बिफोर यूज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन ना लगे उसके लिए आप प्रिवेंट करने के लिए आप ऑटोक्लेव करने की प्रक्रिया, वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको आंसर किस तरह से लिखने का है उसका आइडिया रहे। अब हम देखेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स। वो भी 4 मार्क्स की रहेगी, ये आपको याद रखना ही रखना है। फिलिंग द ब्लैंक्स रिपीट होती है,
तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डैश इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। लीवर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, जो हमारे बॉडी के केमिकल को मतलब कंट्रोल करता है, पित्त बनाता है, उसको बाइल जूस भी बोलते हैं। ये रिपीट क्वेश्चन है, रिपीटेड, कोई कोई तो फिक्स ही होता है कि ये आएगा ही आएगा। फिर आएगा द ब्लड इज अ डैश टिश्यू, तो ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू, तो ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, एक हाईवे है जो हमारे ब्लड में ब्लड को कनेक्ट करता है, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन लाने ले जाने का कार्य करता है, हॉर्मोन्स को कंट्रोल करने का भी कार्य करता है। कॉलेरा इज कॉज्ड बाय डैश, तो कॉलेरा किससे होता है, वाइब्रो कॉलेरा नाम के एक बैक्टीरिया से होता है, जो दूषित पानी में या फूड में भी हो सकता है। फिर आएगा द लाइफ स्पैन ऑफ द आरबीसी, मतलब कि आरबीसी हमारे बॉडी में कितने दिन जिंदा रहता है, तो 120 डेज, उसके बाद नए सेल बनने लगते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको इजी रहे, हिंदी प्लस इंग्लिश में। आइए देखते हैं बड़े क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के एक थे, तो उसमें आएगा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो इसमें न्यूरॉन की जो ये ड्राइंग है स्ट्रक्चर, ये करने का और बेसिक उसके बारे में क्या क्या आता है वो पूरा लिख देने का। न्यूरॉन के बारे में आपने 12th में भी पढ़ा होगा, कोशिकाएं आती है, डेंड्राइन आता है, एक्सोन आता है, उसका कार्य क्या है, शरीर को मतलब कि नर्वस सिस्टम को इम्पल्स देने का कार्य करता है, बराबर। कोई भी मैसेज मोटर सेंसर ये आपने सुना होगा। फिर स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन मतलब कि किडनी के बाजू में उस तरह का स्प्लीन नाम का स्ट्रक्चर आता है, तो उसको उस स्ट्रक्चर को थोड़ा एक्सप्लेन करने का। उसमें क्या आता है, बाहरी कैप्सूल आती है, फिर श्वेत मज्जा आता है, ब्लड वेसल्स आती है, आर्टरीज आती है, वो सब थोड़ा एक्सप्लेन करने का। उसका कार्य क्या है, अपने स्प्लीन का रक्त को फिल्टर भी करता है, और जो हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी के जो डेड सेल है उसको मारने का कार्य भी करता है, हमको इन्फेक्शन से बचाने का भी कार्य करेगा। फिर आएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो उसमें डायरेक्ट इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि आप स्ट्रक्चर करो, पर बेसिक कर सकते हो, बराबर। और उसके बारे में कितना कैसा एग्जाम्पल्स है, जैसे कि शोल्डर जॉइंट, तो ये शोल्डर जॉइंट के बारे में बेसिक लिखने का, हिप जॉइंट के बारे में लिखने का, जैसे कि फंक्शन क्या करता है, मूवमेंट इन द ऑल डायरेक्शन, मतलब कि ये पैर है सारे डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, और रोटेशन ऑफ द लिम्स, मतलब कि हमारे हाथ को भी हिलाने में, रोटेट करने में हेल्प करता है। कंधे का जोड़ और कूल्हे का जोड़ भी उसको बोला जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, किडनी के बारे में बार बार ये रिपीट हुआ है। जैसे हमने फिलिंग द ब्लैंक्स में देखा था कि आरबीसी कितने दिन जिंदा रहते, 120 डेज, तो ये किडनी का भी बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये तो आपको आंख बंद करके कर ही डालने का, बराबर। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी की पूरी ड्राइंग करने की और उसके बारे में लिखने का, किडनी में क्या क्या आता है, जैसे कि किडनी को मेडिकल में क्या बोलते हैं, रीनल बोलते हैं, तो रीनल कैप्सूल, कॉर्टेक्स मतलब कि किडनी का लेयर, मेड्यूला मतलब ये है समोसे आकार के, उसको मेड्यूला भी बोलते हैं ट्रायंगल शेप में, रीनल पेल्विस, नेफ्रॉन, सब कुछ इसमें आ जाता है। किडनी का कार्य क्या है, अपने पूरे बॉडी के ब्लड को प्योर करना, फिल्टर करना, इसमें हिंदी में भी हमने लिखा है। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बैक्टीरिया के बारे में बेसिक हमको क्या क्या अंदर आता है, कैसे वर्क करता है, उसके बारे में हमको लिखने का। उसमें क्या क्या आता है, कोकाई आता है, मतलब जो गोलाकार शेप का होता है, बेसिलाई आता है, बराबर। फिर आएगा स्पिरुलिना आएगा, फिर विब्रियो आएगा, फिर हम आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
नेक्स्ट हमारा आएगा आंसर द फॉलोइंग। इसमें एक क्वेश्चन को टोटल 4 मार्क्स रहेंगे, एक 3 मार्क्स का रहेगा, एक 5 मार्क्स का, टोटल 8 मार्क्स, और एक 2 मार्क्स का और एक 5 मार्क्स का, टोटल 7 मार्क्स। बराबर। सब फर्स्ट देखेंगे, लिस्ट द ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम, सॉरी। उसमें क्या क्या आएगा वो देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले खाली इसमें ऐसा लिखा है, द लिस्ट ऑफ द ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। खाली उसका सिस्टम का ऑर्गन का नाम लिखना है, ड्राइंग करने की नहीं है। बराबर। जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है। उसमें हम क्या क्या लिखेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव में जो भी चीज आती है, जैसे कि टेस्टिस, स्क्रोटम, फिर एपिडिडिमिस, फिर आएगा अपने शुक्रवाहिनी, वीर्य कुटिकाएं, प्रोस्टेट ग्रंथि, वो सबका अंदर लिंग, मूत्र मार्ग, वो सबका अंदर नाम लिख देने का। बराबर। और उसका थोड़ा कार्य लिख देने का। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोडक्ट स्टोर एंड ट्रांसप्लांट स्पर्म फॉर रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए ये जरूरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा हमारा, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने का, ड्राइंग नहीं है, स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने का टेस्टिस। बराबर। खाली एक्सप्लेन करने का, ये है टेस्टिस, उसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने का। तो उसमें क्या है, जैसे कि टेस्टिस है, उसमें डायरेक्ट टेस्टिस क्या है, पुरुष प्रजनन तंत्र का मुख्य अंग है। यह अंडाकार होता है, इसका शेप कैसा होता है, अंडाकार होता है। बराबर। फिर आएगा उसकी संरचना, तो उसमें क्या है, ट्यूनिका वजाइनल, बाहरी सुरक्षात्मक आवरण है। बराबर। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, मजबूत रेशेदार परत है ये वाली। बराबर। फिर आएगा सिमिलीफेरस ट्यूब्यूल्स, तो वो शुक्राणु बनाने का कार्य करते हैं। बराबर। इस तरह से हमको उसको डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करने का। इसका कार्य क्या है, शुक्राणु का निर्माण करने का। क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स बनाता है और पुरुष प्रजनन क्रियाओं को नियंत्रण करने का कार्य करता है। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारा आएगा, लिस्ट। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो, डायरेक्ट ड्राइंग ना वो सब मत करो, अपना टाइम वेस्ट उसमें मत करो। सबसे पहले लिस्ट द ऑर्गन ऑफ स्पेशल सेंस। स्पेशल सेंस क्या क्या होती है, हमको बचपन में ही सिखाया गया है। ये खाली मैंने ड्राइंग इसके वजह से रखी है ताकि आपको पता चले। जैसे कि लिस्ट द ऑर्गन ऑफ स्पेशल सेंस, मतलब कि स्पेशल सेंस हमारी क्या क्या है, जैसे कि आईज, जिससे हम देख सकते हैं, हम टच भी करेंगे तुरंत हमको प्रॉब्लम होगी। फिर हमारा नेक्स्ट आएगा हमारी जो अपना ईयर है। बराबर, वो आएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, नोज। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा टंग, जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं। बराबर। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, जिसमें स्ट्रक्चर लिखा है उसमें ड्राइंग करने की। बराबर। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस, थोड़ी ड्राइंग भी करने की और थोड़ा उसमें लिखने का, एक्सप्लेन करने का उसके बारे में। जैसे आइस में क्या क्या आता है, प्यूपिल आता है जो अपने प्रकाश को प्रवेश करने की क्रिया करता है। फिर लेंस आता है, फिर रेटिना आती है, उसके बाद फिर ऑप्टिक तंत्रिका आती है। बराबर। फिर उसका कार्य क्या है, प्रकाश को ग्रहण करना, कोई भी लाइट को अपने अंदर, रेटिना पर चित्र बनाना, कोई भी विजुअलाइज चित्र बनाना। फिर कोई भी, जैसे कि मैंने मोबाइल के कुछ देखा तो उसको अपने ब्रेन में उसका ड्राइंग क्रिएट करना। बराबर। जैसे कि वन लाइन में एक्सप्लेन भी उसको कर सकते हैं। द आईज रिसीव द लाइट and enables us to see by sending visual signal to the brain। कोई भी सिग्नल अपने ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो।
इस एनाटॉमी के पेपर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप नंबर दिया है। उसमें जो भी स्टूडेंट ने अपना हमारा पेज फॉलो किया होगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का, उसको ये पीडीएफ मिल जाएगी। व्हाट्सएप पे आप डायरेक्ट हाई कर सकते हो। थैंक यू।